हमारे सौर मंडल का आप कह सकते हैं सबसे सुंदर ग्रह है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा डराने वाला भी। एक ऐसा नाम है जिसके सुनने भर से ही कहते हैं कि राजा का सिंहासन तक डोल जाता है और एक आम इंसान की तो किस्मत ही बदल जाती है। तो आखिर शनि में ऐसा है क्या? और यही वो सवाल है जो आप यकीन नहीं करेंगे सदियों से पूछा जा रहा है। क्या शनि वाकई में क्रूर हैं या फिर उन्हें बस गलत समझा गया है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? विज्ञान और हमारे शास्त्र दोनों की गहराइयों में। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शनि को देखने के ना दो बिल्कुल बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है हमारा मॉडर्न साइंस, जो कहता है कि ये तो बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है, और दूसरी तरफ है हमारे प्राचीन शास्त्र, जो उन्हें कर्म और न्याय का देवता मानते हैं। इन दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को समझना बहुत जरूरी है, तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि शनि क्रूर हैं या दयालु, विज्ञान की नज़र में वो क्या चमत्कार हैं, उन्हें कर्म का न्यायाधीश क्यों कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल साढ़े साती का सच क्या है, शनि के एक रहस्यमयी चांद के बारे में भी बात करेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि इनसे डरना है या इन्हें समझना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विज्ञान से। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की नज़रों में शनि सच पूछिए तो एक अजूबे से कम नहीं है। इसकी हर एक बात आपको हैरान कर देगी। इसके साइज का अंदाजा लगाना भी मतलब मुश्किल है। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसमें हमारे जैसे सोचिए लगभग 760 पृथ्वी समा सकती हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और हाँ, शनि की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके वो शानदार खूबसूरत छल्ले यानी रिंग्स। और ये कोई एक ठोस चीज नहीं है जैसा कि लगता है। ये तो असल में बर्फ, धूल और चट्टानों के अरबों टुकड़े हैं जो शनि के चारों ओर घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से कुछ टुकड़े तो धूल के कण जितने छोटे हैं और कुछ पहाड़ जितने बड़े। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। शनि ग्रह जो है ना, वो ज्यादातर गैस से बना है और उसकी डेंसिटी यानी घनत्व पानी से भी कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हम कल्पना करें कि कोई इतना बड़ा महासागर है जिसमें शनि को रखा जा सके, तो वो उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। है ना कमाल की बात? शनि पर रहस्यों की कमी नहीं है। इसके नॉर्थ पोल पर एक और बहुत बड़ा रहस्य है, एक विशाल 6 कोणों वाला तूफान। इसे हेक्सागॉन कहते हैं। सोचिए, कुदरत ने अंतरिक्ष में इतनी परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप कैसे बना दी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान परेशान कर देता है। तो ये तो थी विज्ञान की बात। अब विज्ञान की दुनिया से निकलकर चलते हैं शास्त्रों की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां शनि सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक देवता है। कौन से देवता? कर्मों का हिसाब रखने वाला एक अचूक, एक इनफैलिबल जज। शास्त्रों में क्या लिखा है? उनके अनुसार शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं और मृत्यु के देवता यमराज के भाई। और खुद ब्रह्मा ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वो सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल दें, अच्छा या बुरा जो भी हो। इसीलिए उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है, यानी वो जो दंड देने का अधिकार रखते हैं। और देखिए, शनिदेव से जुड़ी हर एक चीज का एक बहुत गहरा मतलब है। जैसे उनका काला रंग, ये बुराई का प्रतीक नहीं है, ये जीवन के अंधकार और नेगेटिविटी को साफ करने का प्रतीक है। उनका वाहन गिद्ध, वो क्या दर्शाता है? वो उनकी पैनी नज़र और निष्पक्ष न्याय करने की क्षमता को दर्शाता है। और उनकी दृष्टि, कहते हैं कि शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। वो कर्म के उस अटल सिद्धांत का प्रतीक है जिससे कोई नहीं भाग सकता। और यही शनि के न्याय का सबसे बड़ा, सबसे मूल सिद्धांत है। वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, वो देते हैं जिसके हम लायक होते हैं। हमारी इच्छाएं नहीं, हमारे कर्मों का फल। उनका न्याय हमेशा हमेशा निष्पक्ष होता है, न किसी से कोई दोस्ती, न किसी से कोई दुश्मनी। और अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही अच्छों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। जी हाँ, साढ़े साती। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक बुरा दौर है, सिर्फ मुश्किलों का समय है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा उद्देश्य छिपा है? तो ज्योतिष के हिसाब से साढ़े साती क्या है? ये 7.5 साल का एक पीरियड होता है।
ये तब होता है जब शनि किसी इंसान की जन्म राशि से ठीक पहले वाली राशि में, फिर उसी राशि में और फिर उसके ठीक बाद वाली राशि से गुजरते हैं। और माना यह जाता है कि ये वो समय है जब शनि हमारे जीवन की नींव को, हमारे सच को परखते हैं और हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब करते हैं। साढ़े साथी को समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे एक सजा की तरह न देखें, बल्कि एक शुद्धि की प्रक्रिया की तरह देखें। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना ही पड़ता है ना? ठीक वैसे ही शनि इंसान को मुश्किलों की भट्टी में डालकर उसे निखारते हैं, उसे और मजबूत बनाते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो ये दौर एक तरह का, जिसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, वैसा होता है। ये वो समय है जब शनि का प्रभाव सीधा हमारे ईगो, हमारे झूठ और हमारे आलस पर सीधा अटैक करता है। क्यों? ताकि हम अपनी असलियत का सामना कर सकें, अपनी कमियों को पहचान सकें और एक कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बनकर उभरें। चलिए अब शास्त्रों की इन गहराइयों से निकलकर एक बार फिर से विज्ञान की ओर लौटते हैं और इस बार बात करते हैं शनि के शायद सबसे बड़े राज की। और वो राज है उसका रहस्यमयी चांद, टाइटन। टाइटन क्यों इतना खास है? क्योंकि हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा ये इकलौती ऐसी जगह है जहां घना वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और जिसकी सतह पर लिक्विड की नदियां और झीलें हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पानी नहीं है, वहां बहता है लिक्विड मीथेन और ईथेन। और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि टाइटन की इस बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का, लिक्विड वाटर का एक बहुत बड़ा महासागर हो सकता है। और जहां पानी है वहां जीवन पनपने की संभावना भी है। सोचकर देखिए, ये कल्पना ही कितनी रोमांचक है कि शायद शनि के साये में ही हमसे बिल्कुल अलग एक पूरी दुनिया मौजूद हो सकती है। तो विज्ञान और शास्त्र, इन दोनों को समझने के बाद हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, वो ये कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। और शास्त्र हमें सिखाते हैं कि शनि को कैसे समझा जाए। उन्हें अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत पसंद है। जो लोग जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उन पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की भक्ति शनि के कठोर प्रभावों से बचाने में एक कवच की तरह काम करती है। तो अगली बार जब रात के आसमान में वो पीला सा चमकता तारा दिखे, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि वो ब्रह्मांड का एक महान शिक्षक है, एक ऐसा टीचर जो हमें कभी-कभी कड़े सबक सिखाता है ताकि हम बेहतर बन सकें। क्योंकि शनि सिर्फ एक ग्रह या एक देवता नहीं है, वो एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, न्याय का, अनुशासन का और आखिर में परम सत्य का प्रतीक।